नमस्कार साथियों, मैं दुर्गेश चंद्रा, मैनपुर उत्तर प्रदेश से। और आज आप लोगों के बीच में पंचायत चुनाव को लेकर कुछ अपने विचार साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग थोड़ा गंभीरता से इसको सुनेंगे। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, आप अपने ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में तमाम प्रत्याशी आपके गांव के चक्कर काट रहे हैं और सभी प्रत्याशी बहुत ही कर्मठ, ईमानदार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत से मुद्दे लेकर आपके बीच में आ भी रहे होंगे, जिसमें से कुछ ज्वलंत मुद्दे भी होंगे। कुछ प्रत्याशी तो चांद पर ज़मीन खरीदने के भी वादे लेकर आपके पास आ रहे होंगे। तो ये आप ही को तय करना है कि आपको चांद पे ज़मीन खरीदनी है, मंगल पे ज़मीन खरीदनी है, या केवल पृथ्वी पर ही अपनी जो मूलभूत ज़रूरत है उनके साथ रहना है। ये आपको तय करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो अच्छा हो, नेक हो, जिसके पास कुछ विज़न हो, विचार हो, परिवर्तन लाने की एक चाहत हो। क्योंकि जब तक आप परिवर्तन लाने वाले प्रत्याशियों को नहीं चुनेंगे, तब तक शायद इस देश का, समाज का, आपके गांव का, आपके आने वाली पीढ़ी का भला नहीं हो सकता। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे प्रत्याशी को चुनें। और अच्छे प्रत्याशी को आप तभी चुन सकते हैं जब आप कुछ मापदंड तय करेंगे उनके लिए। यहाँ पे मापदंड आप ये ना रखें उनके लिए कि कौन कितनी गाड़ियाँ लेकर आ रहा है, किसके पास कितने गनर हैं, किसके पास कितना पैसा है। अगर आप इन मापदंड से किसी प्रत्याशियों को जज करते हैं तो मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना मानना है, आप अपने गांव का विकास कभी नहीं करा सकते। क्योंकि जो प्रत्याशी अगर आज 4 गनर लेके आ रहा है आपके पास, तो वो जीतने के बाद 4 गनरों के माध्यम से ही आपको अपने घर से बाहर फिकवा देगा। और शायद आप चाह कर भी उसका कुछ ना कर पाएँ, क्योंकि वो अपने पैसे के दम पर चुनाव में आया है। और जीतने के बाद उसने जितना खर्चा किया होगा वो पहले अपना रिकवर करेगा, उसके बाद वह विकास सोचेगा। और रही बात आपकी मूलभूत ज़रूरतों की, तो वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो हो ही नहीं सकती है, वो लास्ट प्रायोरिटी ही होगी। और लास्ट प्रायोरिटी में भी वो आपको प्रायोरिटी देगा ही नहीं। तो मैं केवल यही कहूँगा कि आप एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें। और मैंने देखा है कि इस बार पंचायत चुनाव में हमारे बहुत सारे युवा साथी भी मैदान में हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि युवा भी राजनीति में भागीदारी कर रहे हैं। और अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो युवाओं को राजनीति में जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक इस देश में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि क्या युवा वास्तव में राजनीति के काबिल है? क्योंकि देखने में ये भी लगता है कि युवा अपरिपक्व होता है, नई एज होती है, नई उम्र होती है, बहक जाता है। तो क्या हम जिस युवा को भविष्य की राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या उसके पास इतनी योग्यता है कि वो हमारे बुजुर्गों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे यंग जनरेशन के बच्चों को, सबको साथ लेकर चल सके? क्या ये योग्यता है उसमें? तो युवा वर्ग को भी चुनते समय आप ये देख लें कि कौन युवा कितना संवेदनशील है, कितनी सेंसिटिवनेस है उसमें, वो कुछ सोच पाता है अच्छा है या नहीं सोच पाता है। आजकल मोस्टली युवा, मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ कुर्ते और गाड़ी की और 4 लोग पीछे चलाने की एक फैशन सा चल रहा है राजनीति में। और युवा आजकल इन सारी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित भी है। यह बहुत अच्छी बात है कि आप नेता बनना चाहते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि नेता बनने के लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। इंसान के अंदर ही एक नेता छुपा होता है।